सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 12। सैमुअल ने सभी इजरायलियों से कहा, देखो मैंने तुम्हारे वे सारी बातें स्वीकार कर ली हैं जो तुमने मुझसे मांगी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक राजा नियुक्त कर दिया है। देखो राजा ही अब तुम्हारा नेता है। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, मेरे पुत्र तुम्हारे साथ हैं। मैंने अपनी युवावस्था से आज तक तुम्हारा नेतृत्व किया है। मैं प्रस्तुत हूँ, तब प्रभु के सामने और उसके अभिषिक्त के सामने साक्ष्य दो। मैंने किसका बैल ले लिया, किसका गधा ले लिया, मैंने किसका शोषण किया, किस पर अत्याचार किया, मैंने किसका मामला अनदेखा करने के लिए घूंस ली। यदि मैंने यह किया तो मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। लोगों ने उत्तर दिया, आप ना तो हमारा शोषण किया, ना हम पर अत्याचार किया और ना किसी से घूंस ली। तब उसने उनसे कहा, तो प्रभु ही तुम्हारे लिए मेरा साक्षी है और आज उसका यह अभिषेक भी साक्षी है कि तुमने मेरे हाथ में अपना कुछ नहीं देखा है। उन लोगों ने कहा, हाँ वह साक्षी है। इसके बाद सैमुअल ने लोगों से कहा, प्रभु ने ही मूसा और हारून को नियुक्त किया था और तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया था। अब प्रभु के सामने खड़े रहो, मैं तुम्हें वे सब उपकार सुनाऊंगा जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के लिए किया था। जब याकूब मिस्र आया और तुम्हारे पुरखों ने प्रभु की सहायता के लिए दुहाई दी, तब प्रभु ने मूसा और हारून को भेजा जिन्होंने तुम्हारे पुरखों को मिस्र से निकालकर इस देश में बसाया है। जब लोग प्रभु अपने ईश्वर को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के राजा के सेनापति सिसरा के फिलिस्तीनियों के तथा मोआब के राजा के हाथों दे दिया था। तब उन्होंने उनसे युद्ध किया। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और स्वीकार किया कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने प्रभु को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तरा देवियों की सेवा की है। लेकिन अब तू हमें अपने शत्रुओं को हाथ से मुक्त कर और हम तेरी सेवा करेंगे। इस पर प्रभु ने यरूब्बाबेल, बाराक, यिफ्ता और सैमुअल को भेजकर तुम्हें अपने पास के शत्रुओं के हाथों से बचाया, तभी तुम सुरक्षित रह पाए हो। जब तुमने देखा कि अमोनियों का राजा नाहाश तुम पर चढ़ आया रहा है, तब तुमने मुझसे कहा, हमारे ऊपर एक राजा शासन करे। यद्यपि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा राजा है, अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुना और मांगा है। देखो प्रभु ने तुम्हारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दिया है। यदि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते रहोगे, उसकी सेवा करते रहोगे, उसके अधीन रहोगे और प्रभु की आज्ञाओं का विरोध नहीं करोगे, यदि तुम और तुम पर शासन करने वाले तुम्हारा राजा दोनों प्रभु अपने ईश्वर के अनुगामी बने रहेंगे, तो तुम्हारा भला होगा। परंतु यदि तुम प्रभु की अवज्ञा और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध करोगे, तो प्रभु का हाथ तुमको और तुम्हारे राजा को दंड देगा, जैसा उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है। अब ध्यान दो और उस महान चमत्कार को देखो जिसे प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने करने जा रहा है। क्या यह गेहूं की फसल का समय नहीं है? मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और वह मेघ, गर्जन और वर्षा भेजेगा। इससे तुम समझ जाओगे कि तुमने प्रभु की दृष्टि में कितनी बड़ी बुराई की है, जो तुमने अपने लिए एक राजा मांगा है। अब सैमुअल ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी दिन प्रभु ने मेघ, गर्जन और वर्षा भेजी। सब लोग प्रभु और सैमुअल से बड़े भयभीत हुए और सब लोगों ने सैमुअल से निवेदन किया, अपने दासों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जिससे हमारी मृत्यु न हो जाए, क्योंकि हमने अपने पूर्व पापों के सिवा यह बुराई भी की है कि हमने अपने लिए एक राजा मांगा है। सैमुअल ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, तुमने यह सब बुराई की है, किंतु प्रभु से विमुख नहीं हो और सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते रहो। निसार देवी देवताओं के अनुगामी मत बनो। वे ना तो सहायता कर सकते और ना तुम्हारा उद्धार ही कर सकते हैं, क्योंकि वे निसार हैं। प्रभु का नाम महान है, वह अपनी प्रजा को त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कृपा कर तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। रहा मैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो और सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो। भला सोचो तो कि उसने तुम्हारे लिए कितने महान कार्य किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम राजा सहित
नष्ट कर दिए जाओगे।